Hello everyone. In this video, we will learn about nature of management. Nature of management is science as well as arts or profession. In this first lecture, we will see nature of management as science. नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस. कुछ लोग साइंस मानते हैं बिकॉज देयर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सम ऑथर डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट. कुछ लोग इसे आर्ट मानते हैं. क्यों मानते हैं? बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. एंड सम ऑथर कंसिडर द मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन. लेकिन कुछ ऑथर मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन बनने के पथ पर वो चल रहा है. टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन एंड कंपेयर देम विथ मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर. ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए मैनेजमेंट जो है साइंस है, आर्ट्स है या फिर प्रोफेशन है, उसके लिए सबसे पहले हमें जानने पड़ेंगे साइंस, आर्ट और मैनेजमेंट के फीचर्स को. उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा उसके फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ. साइंस, आर्ट, प्रोफेशन के फीचर को पता लगाने के बाद उसे कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से. अगर वो टैली किया, जैसे साइंस के सारे फीचर मिल गए मैनेजमेंट में तो साइंस है, आर्ट्स के सारे फीचर उसमें मिल गए मैनेजमेंट में तो आर्ट्स है, अगर प्रोफेशन के सारे फीचर मिल गए मैनेजमेंट में तो वो प्रोफेशन है. Management as science. Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. देखिए, साइंस को डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के जैसा. ये बेस्ड है किस पे? बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स. तो लॉजिकली ऑब्जर्व किया गया फाइंडिंग्स के ऊपर, फैक्ट्स और इवेंट्स के ऊपर. साइंस कंप्राइज ऑफ exact principles which can be verified and it can establish cause and effect lesson. ये जो साइंस है ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल उसको कंपेयर करते हैं. इसका जो प्रिंसिपल होते हैं ये काउज एंड इफेक्ट लेसन के ऊपर बेस्ड होते हैं. ठीक है, अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर ऑफ साइंस. अगर ये फीचर मैनेजमेंट में मिले तो ये साइंस होगा. First feature is systematic body of knowledge. In science, organized and systematic study material is available, which is used to acquire the knowledge of science. तो साइंस के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल, जैसे बुक्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल हो गए. लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो, तो साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल. तो मैनेजमेंट के बहुत सारे स्टडी मटेरियल वो है अवेलेबल. सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो पहला जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. सेकंड फीचर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल वो कैसे डेराइव्ड होते हैं? ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर. The scientists perform logical observation before deriving any principle or theory. तो किसी प्रिंसिपल या थ्योरी को डिराइव करने से पहले साइंटिस्ट परफॉर्म करते लॉजिकल ऑब्जर्वेशन. दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग द ऑब्जर्वेशन. तो बहुत ऑब्जेक्टिव रहते हैं जब वो करते हैं ऑब्जर्वेशन तब. बट व्हेन मैनेजर्स आर ऑब्जर्विंग दे हैव टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन जब मैनेजर कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो उनको ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है. एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव. और ये जो है ह्यूमन बीइंग का ऑब्जर्व करना ये प्योरली लॉजिक कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव. प्योरली लॉजिकल ऑब्जेक्टिव वो नहीं हो सकता है.
सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी इंटर्स इन द ऑब्जर्वेशन। तो किस तरह का कोई सब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वेशन में आ ही जाता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग जो है एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पे अलग तरह का बिहेव कर सकता है, ठीक। तो उसका जो हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो लॉजिकली तो वो समझिए फिट नहीं बैठता है साइंस की तरह। ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव सेम इफेक्ट। साइंटिफिक प्रिंसिपल का सेम इफेक्ट है वेयर एवर वी ट्राई देम, हम लोग उसको कहीं भी ट्राई करें। वेयर एज इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। जबकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग सिचुएशन में वो वेरी कर जाते हैं। जबकि साइंस के जो सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स उसको हम लोग किसी भी सिचुएशन में ट्राई करेंगे उसका रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। थर्ड फीचर, principles are based on repeated experiments. Before developing scientific principles, scientists test these principles under different conditions and places. किसी भी scientific principle को डेवलप करने से पहले साइंटिस्ट जो है टेस्ट करते उस प्रिंसिपल को डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट प्लेसेस पे। सिमिलरली मैनेजर्स ऑल्सो टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से मैनेजर भी मैनेजरियल प्रिंसिपल को डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको टेस्ट करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो साइंस का ये जो फीचर है मैनेजमेंट में भी ये मिला। तो अब तक 2 फीचर मिले हैं। देखिए नेक्स्ट फीचर, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल पूरे यूनिवर्स में इसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और पूरे विश्व में इसको मान्यता प्राप्त होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत साइंस के जैसा नहीं है, इनका जो यूज हो यूनिवर्सल नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मतलब प्रबंध के सिद्धांत उनको हूबहू हम लोग कहीं हर जगह लागू नहीं कर सकते। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद ही अप्लाई किया जा सकता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये जो फीचर वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। फिफ्थ है रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। इन साइंस रेप्लिकेशन इज पॉसिबल as when two scientists are undertaking the same investigation working independently। मान लिया कि 2 साइंटिस्ट थे वो एक ही अनुसंधान को कर रहे हैं और अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग द सेम डाटा, लेकिन एक ही डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं अंडर द सेम कंडीशन और एक ही कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मे डिजायर और ऑब्टेन द आइडेंटिकल और एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। तो उनका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम आ भी सकता है। बट इन मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट में मैनेजर्स हैव टू कंडक्ट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। लेकिन मैनेजमेंट में जो है मैनेजर को एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर करना पड़ता है। अब एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग के ऊपर हो रहा है। सो इफ 2 मैनेजर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग सेम डाटा, तो अगर 2 मैनेजर सेम डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तब तो उसमें क्या होगा, ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अलग अलग ह्यूमन बींग के सेट्स, जैसे मान लिया 10 का सेट बना तो उसमें दे विल नॉट गेट आइडेंटिकल और सेम रिजल्ट। तब उनको एक ही जैसा सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज ह्यूमन बींग्स नेवर रिस्पॉन्ड इन एग्जैक्टली आइडेंटिकल मैनर, क्योंकि ह्यूमन बींग कभी भी आइडेंटिकल मैनर में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये भी जो फीचर है वो मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए कंक्लूजन। सो वी कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के कुछ साइंस के कुछ फीचर मैनेजमेंट में मिले और कुछ नहीं मिले। बोल सकते हैं 50-50% मिले और 50 नहीं मिले। इट इज इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, इसीलिए इसको हम लोग इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं या फिर सोशल साइंस बोल सकते हैं। बिकॉज ऑल फीचर ऑफ साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि साइंस के सारे फीचर मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं थे। ओके, थैंक यू।